नमस्कार। स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, आज मैं आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के पाठ 10 प्राण जाए पर वचन न जाए पाठ के प्रश्नों के बड़े ही सरल और संक्षेप रूप में उत्तर देने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को अपने हाथ में रखें, एक पेन हाथ में पकड़ें और मेरे बताए गए उत्तरों को जल्दी से नोट करते जाएं और यहीं पर याद करते जाएं। और मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारी लाइक करें और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे कि वे भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पाठ 10 प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। तो इस पाठ में विश्नोई समाज का जो पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है और जो उन्होंने संरक्षण के लिए उपाय किए हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से वृक्षों के कटाव को रोकते हैं और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो फिलहाल हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बारी आती है बहुविकल्पी प्रश्नों की। इसमें आपके सामने 4 विकल्प होंगे और आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, विश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? विकल्प हैं 19, 20, 29 या 39। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 29। प्रश्न क्रमांक 2, विश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? आपके विकल्प हैं पानी के लिए, वृक्षों के लिए, खेतों के लिए या घरों के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वृक्षों के लिए। प्रश्न क्रमांक 3, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? आपके विकल्प हैं घरों पर, सड़कों पर, पर्यावरण पर या फर्नीचर पर। तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण पर। प्रश्न क्रमांक 4, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? विकल्प हैं तक्षक, भक्षक, संरक्षक या समीक्षक। तो इसका सही उत्तर है बच्चों भक्षक। प्रश्न क्रमांक 5, चिपको आंदोलन से संबंधित है। आपके विकल्प हैं गौरा देवी, बी अमृता देवी, सी राजा अभय सिंह या डी निहाल चंद विश्नोई। तो बच्चों, चिपको आंदोलन से अमृता देवी संबंधित हैं। तो आपका उत्तर होगा अमृता देवी। अब बारी आती है रिक्त स्थान की। देखते हैं बच्चों, आपके जो विकल्प दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में लिखना है। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, विश्नोई समाज भगवान रिक्त स्थान का अनुयायी है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, आपके जो शब्द दिए हैं उनमें है जंभेश्वर। तो विश्नोई समाज भगवान जंभेश्वर का अनुयायी है। प्रश्न क्रमांक 7, विश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ रिक्त स्थान की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऊपर शब्दों में देखिए बच्चों, हिरणों। तो आपको यहाँ पर हिरणों लिखना है। विश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ हिरणों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए डैश की रक्षा करनी चाहिए। तो ऊपर शब्दों में देखिए, वृक्षों शब्द को यहाँ पर लिखा जाएगा। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग रिक्त स्थान है। तो बच्चों, उत्कृष्ट शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको यहाँ पर उत लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10, आज्ञा पालन का समास विग्रह होगा। तो आप ऊपर देखिए जो शब्द दिए हैं उनमें दिया है आज्ञा का पालन। तो बच्चों, आज्ञा पालन का समास विग्रह होगा आज्ञा का पालन। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान आपके कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हमें बहुत ही संक्षेप में देने होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, विश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? इसका उत्तर है
वृक्षों व वन्य जीवों की रक्षा की घटनाओं से। मतलब बच्चों, विश्नोई समाज संकल्पित है वृक्षों की रक्षा के लिए और जीवों की रक्षा के लिए। तो उनका जो इतिहास है वो वृक्षों व वन्य जीवों की रक्षा की घटनाओं से भरा पड़ा है। प्रश्न क्रमांक 12, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए? तो इसका सही उत्तर है बच्चों, हिरणों की रक्षा करते हुए। अर्थात हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई समाज के व्यक्ति शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 13, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि, उत्तर देखिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। समझे? आपका उत्तर हुआ, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमें इनकी आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 14, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? तो बच्चों, इस पाठ से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। तो आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं कि इस पाठ से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है, अथवा आप इतना भी याद कर सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बारी आती है दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों की, यानी कि इनके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं। लघुत्तरीय छोटे तो होते हैं पर थोड़े से बड़े उत्तर हमको देने होते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15, आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? बच्चों, ये स्वेच्छा से उत्तर देने वाला प्रश्न है, लेकिन थोड़ी सी सहायता मैं आपकी यहाँ कर देती हूँ। जैसे उत्तर में हम लिख सकते हैं, छात्र छात्राओं को पेड़ों का महत्व समझाएंगे और उनसे पेड़ लगाने व उनकी रक्षा का वचन लेंगे, है ना। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि जो लोग हमें पेड़ तोड़ते हुए मिलेंगे, हम उनको पेड़ तोड़ने से या पेड़ काटने से रोकेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने मन से कोई भी उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, गैर सैनिक होते हुए स्वर्गीय निहाल चंद विश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? इसका उत्तर है, वे 1996 में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, इसलिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्रमांक 17, शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। उत्तर, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों की रक्षा हेतु शहीद हो गई थी, इसलिए उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका लघुत्तरीय उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 18, आप अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिससे पर्यावरण की रक्षा में आप अपना योगदान दिया हो। तो उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप अपनी स्वेच्छा से उत्तर दीजिए, यानी कि आपके शहर में आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो जो पर्यावरण से संबंधित किसी कार्य में अपना योगदान देती है, तो आप उसे वहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हरियाली नाम की संस्था को जानती हूँ, जो कि पेड़ों को कटने से रोकती है और पेड़ लगाने व पर्यावरण के प्रति समाज को जागरूक करने का कार्य करती है। तो ये मैंने आपको अपने शहर का बताया। इसी तरीके से आप अपने आसपास किसी संस्था या किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यानी कि इसका उत्तर हमें बड़े रूप में देना होता है और ये लगभग 3 या 4 नंबर के उत्तर होते हैं। प्रश्न, जिस प्रकार से विश्नोई समाज के कुछ नियम हैं, उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे? कोई 5 नियम लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न भी आपकी स्वेच्छा का उत्तर देने वाला प्रश्न है कि आप अपने लिए कैसे नियम निर्धारित करते हैं। थोड़ी सी सहायता मैं कर देती हूँ। जैसे नंबर 1, हम हर वर्ष कुछ पेड़ लगाएंगे। नंबर 2, पेड़ों को काटने से रोकेंगे। नंबर 3, जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। नंबर 4, अपने आसपास सफाई रखेंगे। नंबर 5, प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करेंगे, है ना। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि आप जल का संरक्षण करेंगे, है ना। आप अपने आसपास जितने भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं या गंदगी फैली हुई है, उनको सफाई करने का या सफाई करवाने का प्रयास करेंगे।
आप अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप कोई भी अपने मन से नियम बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। ये उत्तर बड़ा होना चाहिए, पर मैं इसे संक्षेप में आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि पर्यावरण में अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, जैव विविधता समाप्त होने से प्रकृति में असंतुलन आ जाएगा और हमारा जीवन जी पाना कठिन हो जाएगा। ये मैंने संक्षेप में यहाँ बताया है। इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर आपका ये जो पाठ 10 है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ पूरा होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के पाठ प्राण जाए पर वचन न जाए के प्रश्नोत्तरों का बड़ा ही सरल और संक्षिप्त रूप में आपका प्रस्तुतिकरण किया है। इसी प्रकार से मेरी लगातार वीडियो देखते रहें। मैं आगे आने वाले सभी पाठों के प्रश्नों के बड़े ही सरल उत्तर देने वाली हूँ, और पिछले पाठों के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को अवश्य देखें। मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपके मंगल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।